सो वेलकम बैक गाइज, वेलकम बैक टू एसीसी डिफेंस एकेडमी। तो यहाँ पे हम मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। अगर आप एसीसी 131 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके साथ ही अगर आप एसीसी 132 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन रहेंगे, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री के आपको 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 क्वेश्चन जो कि 10 मार्क्स कैरी करेंगे। तो 10 मार्क्स आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन में से कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एसएससी 131, 132 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट हेल्पफुल रहने वाली है, बिकॉज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। तो फर्स्टली आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक तो फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए और साथ ही में आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी पता होना चाहिए, इनकी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। देन आप टिप्स पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो विद इन सेकेंड्स आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अगर आप फार्मूलाज एंड टेबल आपको आता है तो आपको ये रीड कर लेना है एक बार। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2 एंड कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2, तो हमें फाइंड क्या करना है कि कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी। हमें यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू दी है, हमें यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू दी है और हमें फाइंड करनी है कॉट थीटा की वैल्यू। तो कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं? देखो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, देखो यहाँ पे साइन थीटा equals to 1/√2 which is given and cos theta equals to 1/√2 it is also given। ये हमें दो चीज़ें गिवन दी हुई हैं क्वेश्चन में और हमें cot थीटा फाइंड करना है। तो बहुत ईजी है भाई। tan थीटा किसके इक्वल होता है? साइन अपॉन cos थीटा के इक्वल होता है। तो cot किसके इक्वल होता है? cos अपॉन साइन के होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये होता है cos अपॉन साइन के। ओके, देन आपको सिंपली वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। क्वेश्चन में कॉस की वैल्यू दी है 1/√2, तो यहाँ पे फिल कर लो 1/√2, और क्वेश्चन में साइन की वैल्यू भी गिवन दी गई है 1/√2, तो यहाँ पे वैल्यू फिल कर लो 1/√2। यहाँ पे आप देखो कि न्यूमिनेटर में भी 1/√2 है, डिनोमिनेटर में भी 1/√2 है। तो सेम टर्म न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में है, दोनों कटेंगी, तो आंसर विल बी 1। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या रहेगा? विच इज़ 1 इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है भाई? याद आपको सिर्फ ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है एंड फॉर्मूले आपको याद रखना है कि कॉट किसके इक्वल होता है? कॉस अपॉन साइन के होता है। टैन इक्वल होता है साइन अपॉन कॉस के। तो ये अगर आपको आते हैं ना तो 100% श्योरिटी है कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में से आप 5 के 5 क्वेश्चन बहुत ईजिली करके आओगे। सो बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा रहेगा इफ़ x tan 45 इंटू कॉस 60 इक्वल्स टू साइन 60 इंटू कॉट 60। हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। जो क्वेश्चन में हमें x दिया है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो सिंपली इस क्वेश्चन में करना क्या है, तो यहाँ पे मैं सॉल्व करके भी बता देता हूँ। देखो x जो है ना क्वेश्चन में, इसको आप सेम रखो। tan 45 की वैल्यू अगर आपको याद है तो 1 होती है। ठीक है, उसके बाद cos 60 की क्या वैल्यू होती है? 1/2 होती है, इक्वल्स टू। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी आपको यहाँ पे जो टेबल दिया गया है ना, तो उन वैल्यूज़ को आप रीड करते रहिए सो दैट यहाँ पे वैल्यूज़ आपको याद हो जाए। उसके बाद साइन 60 की क्या वैल्यू होती है? √3/2 होती है। और कॉट 60 की क्या होती है? ये हमारे पास होती है 1/√3। ठीक है, tan 60 की √3 होती है, कॉट 60 इसका रेसिप्रोकल है तो इसकी 1/√3 होगी। √3 से √3 कटेगा और हमारे पास क्या बच रहा है? x इंटू 1, तो ये x ही आएगा और डिनोमिनेटर में अपॉन 2 आएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ रहा है? 1 आएगा अपॉन 2 आएगा। ठीक है, तो इम्प्लाइज x इक्वल्स टू राइट साइड हमारे पास 1/2 सेम रहेगा और दूसरी साइड अपॉन में 2 है, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, और ऊपर का 2 नीचे का 2 दोनों कैंसिल हो जाएगी और x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। दैट इज़ योर आंसर और ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो, ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स फाइंड हो जाते हैं अगर आपको ये वैल्यूज़ लर्न है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे मैथमेटिक्स को डिटेल्ड वे में पढ़ना चाहते हैं कि अगर आपका बेस अच्छा नहीं है मैथमेटिक्स में, मैथ्स बैकग्राउंड से आप नहीं हैं, तो देन आप यहाँ पे कंप्लीट अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिसमें आप एसएससी 131 के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए आपके लिए यहाँ पे न्यू क्रैश कोर्स जो कि लॉन्च हो चुका है, तो उसके लिए अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो उसमें मैं आपको बता दूं कि एक तो आपको फुल PDF नोट्स मिलेंगे जो कि हर एक सब्जेक्ट के आपके रहेंगे, हर एक सब्जेक्ट के रहेंगे, जिसमें आपको इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस हर एक सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिलेंगे जो कि आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें लाइक मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, जो कि हमें नोट से समझ नहीं आती हैं कुछ टॉपिक्स, तो उसके लिए आपकी रात को 9 बजे से लेकर 11 बजे तक आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी।
यहाँ पे आपको टीचर के साथ पर्सनल इंटरेक्शन रहेगी, आप वहाँ पे आपके डाउट्स क्लियरिंग सेशंस रहेंगे और टीचर से आप किसी भी टाइम आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, चाहे क्लास में है चाहे क्लास के बाद भी आप उनसे पूछ सकते हैं। आपकी मैराथन क्लासेस रहेंगी, जब आपका एग्ज़ाम विद इन 10 और 15 डेज़ में होगा तो वहाँ पे आपकी मैराथन क्लासेस रहेंगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो कि लाइव क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे अपने टाइम के अकॉर्डिंग। अगर नेटवर्क का इशू है या ड्यूटी की टाइमिंग आपकी नहीं एडजस्ट हो पा रही तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपने टाइम के अकॉर्डिंग संडे मंडे शाम को सुबह कभी भी आप इसको देख सकते हैं। इसके साथ ही मॉक टेस्ट आपके रहेंगे जो कि आपके मंथली भी होंगे और अभी वीकली भी इसके मॉक टेस्ट होंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पुराने पेपर्स में जो क्वेश्चन आ चुके हैं इस एग्ज़ाम में, तो वो बहुत ही मेन रोल प्ले करते हैं। और एक बात मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि 50% जो डिस्काउंट चल रहा है वो ऑफ़र ओनली वैलिड है आज के लिए। तो जो भी कैंडिडेट्स आज ज्वाइन करते हैं तो उनको ही यहाँ पे 50% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और अगर एक मंथ में भाई आपकी सिलेक्शन हो सकती है, जो कि आपके पास अभी भी 40 डेज़ का टाइम है, तो 40 डेज़ 45 डेज़ में अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, गारंटेड सिलेक्शन अगर आप चाहते हैं तो आज ही आप कोर्स में इनरोल हो जाइए। बिकॉज यहाँ पे एक तो 50% डिस्काउंट चल रहा है और दूसरा यहाँ पे लिमिटेड सीट्स बची हुई हैं, तो यहाँ पे आपकी एडमिशन्स, आपकी इनरोलमेंट भी क्लोज़ कर दिए जाएंगे अगर आप यहाँ पे विद इन लिमिटेड पीरियड में कोर्स में इनरोल नहीं होते हैं। अगर आप ऑफिसर बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं, विद डिटेल प्रिपरेशन करना चाहते हैं, गाइडेंस से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, फुल स्ट्रैटेजी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं और गारंटेड 500 रैंकिंग में आना चाहते हैं, तो सिंपली आपको क्या करना है, एक व्हाट्सएप मैसेज करना है हमें 8120745966 पे, ठीक है। हमें यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब इसमें क्या बोला गया है, इफ़ कॉट ए इक्वल्स 12/5, तो हमें वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। देखो यहाँ पे मुझे चाहे मुझे साइन ए फाइंड करना है, टैन ए करना है, कॉट ए करना है, सेक करना है, कोसेक करना है, कॉस करना है, तो उसके लिए मेरे पास 3 चीज़ें होनी चाहिए, एक परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। अगर मेरे पास 3 चीज़ें हैं तो मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को फाइंड कर सकता हूँ। अब इसमें क्या आपको गिवन है, देखो कॉट की वैल्यू आपको गिवन दी है, तो यहीं पर मैं लिख के भी बता दूँ आपको। देखो कॉट ए इज़ द एंगल, तो कॉट ए किसके इक्वल होता है, कॉट ए भाई टैन इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, तो कॉट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्वेश्चन में गिवन दिया है 12/5 है, तो भाई बेस भी हमारे पास आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया, तो एक चीज़ बची है दैट इज़ हाइपोटेन्यूज, वो भी आपको पता होना चाहिए, देन आप कोई भी वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप एक राइट ट्रायंगल बना लो, ये मैंने ड्रा कर लिया, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है। अब यहाँ पे बेस कितना है, यहाँ पे देखो बेस इज़ 12, तो ये मैंने 12 लिख लिया, एंड परपेंडिकुलर इज़ 5, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करो और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लो। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के इक्वल होता है। तो भाई वैल्यूज़ को पुट करो, हाइपोटेन्यूज आई हैव टू फाइंड, तो बेस कितना है आपके पास 12 का स्क्वायर करूँगा और 5 का स्क्वायर करूँगा। 12 का स्क्वायर इज़ 144 एंड 5 का स्क्वायर इज़ 25, तो 144 और 25 कितने होंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लेता हूँ इसको। ये हमारे पास होगा 169 और 169 हमारे पास क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, दैट इज़ √169 और ये इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 13 आ गया। तो हमारे पास अब बेस भी आ चुका है, हमारे पास परपेंडिकुलर भी आ चुका है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी आ चुका है। तो देन अब हमें फाइंड क्या करना है, अब आपने आई होप इनको नोट करा होगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अदरवाइज यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर निकल चुका है कितना, जो कि क्वेश्चन में गिवन दिया था 5, बेस था 12 एंड हाइपोटेन्यूज मैंने फाइंड करा था, वो आया था कितना 13, कितना आया था 13, ठीक है। अब मुझे जो फाइंड करना है क्वेश्चन में, मुझे फाइंड करना है साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कोसेक के, तो वैल्यूज़ को फिल कर लो और कुछ भी नहीं करना है आपको। साइन किसके इक्वल होता है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, कॉस किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, और कोसेक किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर के इक्वल होता है। तो वैल्यूज़ को पुट कर लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना आएगा 5/13 आएगा, यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना आएगा 12/13 आएगा, और ब्रैकेट क्लोज एंड यहाँ पे आएगा 13/5, ठीक है। और यहाँ पे देखो बेस दोनों का सेम है 13, तो ऊपर आप एडिशन कर लो, 12 और 5 कितने हो गए 17 हो गए। यहाँ पे मैं रब कर लेता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे नेक्स्ट
12 और 5 हमारे पास हो गए कितने 17, 17 अपॉन कितना आएगा 17 अपॉन 13 आ रहा है और दूसरी साइड 13 अपॉन 5 आ रहा है। तो भाई 13 से 13 कटेगा, 17 अपॉन 5 इज़ योर राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। तो इस तरह से आप, अगर आपके पास हाइपोटेन्यूज है, बेस है एंड परपेंडिकुलर, तो कोई भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। अब क्वेश्चन क्या है, सेकंड वाला क्वेश्चन फर्स्टली देख लो। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 45? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि साइन 45 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, क्या वैल्यू होती है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमारे पास है 1/5, बी ऑप्शन इज -1/√2, सी ऑप्शन इज -1/5 एंड डी ऑप्शन इज 1/√2। तो चलो मैं बता देता हूँ आपको, ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्या बताएं कि बताओ कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, और अब वैल्यू याद है तो 2 मार्क्स आपके यहीं से कंफर्म हो जाएंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ tan थीटा इक्वल टू -4/3, बताओ कि साइन थीटा किसके इक्वल होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, अब यहाँ पे देखो एक राइट ट्रायंगल मैं ड्रा कर लेता हूँ ये। ठीक है, राइट ट्रायंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो tan थीटा इक्वल्स टू -4, tan किसके इक्वल होता है, tan इक्वल होता है कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। और इसका मतलब परपेंडिकुलर आपको दिया है 4 और बेस आपको दिया है 3। और माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास जो tan है ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। यहाँ पे tan की नेगेटिव वैल्यू होती है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ आपको। हाँ, यहाँ पे देखो ये मेरे पास है क्वाड्रेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं। यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है, tan और cot। tan नेगेटिव एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब tan -4/3 है, तो इसका मतलब बेस इज़ 4 एंड 3 हमारे पास होगा, सॉरी परपेंडिकुलर इज़ 4 एंड बेस इज़ 3, ये बेस होगा 3। आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो इससे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या निकलेगी, 4 का स्क्वायर इज 16, 3 का स्क्वायर इज 9, तो 16 और 9 25, और इसका रूट करोगे तो 5 आपकी हाइपोटेन्यूज आएगी। अब आपको फाइंड क्या करना था इस क्वेश्चन में, आपको साइन फाइंड करना था। तो भाई साइन किसके इक्वल होता है, साइन हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, ये तो 4 है और हाइपोटेन्यूज इज 5। तो 4/5 क्या इसका सही आंसर रहेगा, बिल्कुल 4/5 तो इसका सही आंसर रहेगा। बट tan अगर एग्जिस्ट कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो साइन भी आपको सेकंड और फोर्थ दोनों में देखना है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, तो 4/5 भी आंसर हो सकता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, बिकॉज कॉस और सेक आर ओनली पॉजिटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू -4/5 भी हो सकती है, बिकॉज tan अगर 2 क्वाड्रेंट में हमें गिवन दिया है तो हमें साइन की वैल्यू भी दोनों क्वाड्रेंट में चेक करनी है। तो यहाँ फिर साइन की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में होगी, और सेकंड में होगी तो 4/5 होगी, और अगर फोर्थ में होगी तो -4/5 होगी। तो ऑप्शन इसमें कौन सा आंसर सही रहेगा, 4/5 और -4/5। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, आर वाला सही रहेगा, दैट इज़ ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेन यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है, माइनस हमें इंडिकेट कर रहा है कि tan की वैल्यू कहाँ पे है, कौन से क्वाड्रेंट में है, वो हमें यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। और हमें साइन की जो फाइंड करनी है ना, वो भी उसी क्वाड्रेंट में ही फाइंड करनी है। आई होप यू गॉट इट। इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड साइन 135 प्लस कॉस 135। देखो एक्चुअली आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ना, उसमें आपके पास साइन 60 की वैल्यू आपको पता है, tan 60 की आपको पता है, कॉट 60 की आपको पता है, 45 की पता है, 30 की पता है, 90 की पता है। बट अगर 135 पूछी जाती है तो कैसे फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि इस तरह से आपको फाइंड करनी है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चन बार बार। ये आ गया, ठीक है। अब मुझे नहीं पता है कि साइन 135 और कॉस 135 की वैल्यू क्या होगी। एक्चुअली में आपको करना क्या है, इसको ब्रेक करना है 135 को दोनों जगह पे, या तो 180 में माइनस कर लो, बिकॉज साइन 180 की वैल्यू पता होगी आपको, कॉस 180 की वैल्यू पता होती है। बिकॉज यहाँ पे होता क्या है कि क्वाड्रेंट्स में 180 से 270 तक हमारे पास क्वाड्रेंट रहता है, 270 से 360 तक क्वाड्रेंट रहता है। तो इसमें आपको एक्चुअली करना क्या है,
या तो 90 में +45 करोगे 135 बनेगा, या 180 में -45 करोगे तो 135 बनेगा। ये आप पे है, चाहे आप 180 से भी करते हो तभी आंसर सेम रहेगा, चाहे आप 90 में ऐड करते हो तभी आंसर सेम रहेगा। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको सही लगता है आप करो, आंसर सेम आएगा। चलो मैं यहाँ पे लेता हूँ कौन सा केस, 90 वाला, बिकॉज 90 वाले केस में थोड़ा सा स्पेशल केस होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब मैंने 90 में 45 ऐड करा तो ये 135 आ गया। आई होप यू गॉट इट। कॉस में ये यहाँ पे भी मैंने 90 में 45 ऐड करा तो ये आ गया 135। मैंने ऐसा करा क्यों है, अब यहाँ पे देखो। अब अगर यहाँ पे मैं छोटा सा क्वाड्रेंट बना लेता हूँ। अब 90 यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है ऊपर 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270 नीचे। ठीक है, 270, यहाँ पे 180। 90 वैल्यू कहाँ पे है, ऊपर है, और जब भी प्लस चलना है 90 के आगे प्लस है ना, और यहाँ पे 90 के आगे प्लस है, प्लस होगा तो हमें आगे चलना है। अगर नेगेटिव होगा, माइनस होगा, तो वहाँ पे हमें 90 से पीछे चलना था, देन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता। बट यहाँ पे 90 से आगे चलना है तो ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, तो ये यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। और साइन की वैल्यू 90 और 270 के केस में चेंज होती है, साइन की वैल्यू कॉस में चेंज होती है, तो ये आ गया कॉस। बाकी ये थीटा है 45, ये सेम रहेगा, ये आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लस। अब कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगी, बिकॉज 90 प्लस तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है कि पॉजिटिव होती है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक की पॉजिटिव होती है, कॉस नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट डाल के लिखूँगा नेगेटिव, और बाकी कॉस साइन में चेंज होता है। जब भी 90 वाला केस है चाहे 270 वाला केस है, दोनों केसेस में 90 और 270 के केस में वैल्यू चेंज होती है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में। तो कॉट किस में चेंज होगा, कॉस किस में चेंज होगा, ये साइन में चेंज होगा। और एंगल जो है 45 ये सेम आएगा। तो ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर ली। बस अब वैल्यूज़ को फिल कर लेना है। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, और दूसरी साइड माइनस साइन 45 है तो माइनस साइन 45 की, ये भी 1/√2 होती है। एक वैल्यू प्लस की है, एक माइनस की है, तो दोनों कटेंगे, आंसर विल बी 0। तो 0 इसका हमारे पास सही आंसर रहेगा। आई होप अभी आपको समझ आ चुका है। कहीं भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और क्वेश्चन ये आपको समझ आए हैं कि नहीं आए हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि बार बार एग्जाम में इस पैटर्न पे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को भाई बार बार रिवाइज करते रहिए। ट्रिग्नोमेट्री में से ये क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं। और इसके साथ ही जो कि ACC 131 के लिए जो न्यू क्रैश कोर्स जो लॉन्च हुआ है ना, इसमें अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो आज के लिए मैं आपको फिर से बता दूं कि ऑफर ओनली आज के लिए वैलिड है। इसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे, इसमें आपको लाइव क्लासेस रात को मिलेंगी, इसमें आपको मैराथन क्लासेस मिलेंगी, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। हर एक चीज़ आपको इसी कोर्स में मिलेगी विद 50% डिस्काउंट। ऑफर ओनली वैलिड फॉर टुडे। ठीक है, और अगर आप ACC एग्ज़ाम्स की बुक ऑर्डर करना चाहते हैं, बुक्स अगर आप खुद से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 100% सिलेक्शन के लिए, बिकॉज बुक्स में वही मटेरियल होगा जो कि अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस में, जो कि आपको न्यूली सिलेबस में आपको पूछा गया है, तो वही स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके पास ये बुक्स भी रहेंगी। अगर आप बुक्स को ऑर्डर करना चाहते हैं, जहाँ कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, हमें एक ही मैसेज करना है व्हाट्सएप पे 8120745966 पे। ठीक है, तो कोर्स में आप यहाँ पे अवेल हो सकते हैं, और विद मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस, इंग्लिश, हर एक पोर्शन को विद डिटेल्ड डिस्कशन में टीचर्स के साथ आप यहाँ पे इंटरेक्शन करके चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ड्यूटी कैंडिडेट्स को टाइम की प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए यहाँ पे ये कोर्स आपके लिए ही है, इसलिए टाइम यहाँ पे 9 से लेके 11 बजे तक रखा गया है। बट अगर आप यहाँ पे लाइव क्लासेस नहीं जुड़ पा रहे हैं लाइव क्लासेस में, तो देन आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे अपने टाइम के अकॉर्डिंग। आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स को किसी भी टाइम आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप ऑफिसर बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं ना, तो बिना टाइम वेस्ट करे आप कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। सो ये हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो थी मैथ्स की। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, इनको बार बार रिवाइज करते रहिए। सो क्वेश्चन समझ आए हैं, नहीं आए हैं कहाँ, तो वीडियो में अपना फीडबैक ज़रूर हमें बताएं। ठीक है, सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, जो कि मैथ्स में बार बार पूछे जा रहे हैं। सो गाइज थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।